डियर एससीए कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब लोग? एंड आई होप सबकी एसबीएल की प्रिपरेशन तो बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है गाइस। एसबीएल जो है मेरे बहुत ही फेवरेट पेपर में से है एंड मैं एसबीएल के स्टूडेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगी कि आप तो हैं लीडर। तो बच्चों, लीडर्स का काम होता है लीड करना एंड अब जो है एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका है, तो अपनी प्रिपरेशन में भी लीड कीजिए। चाहे आप है मेरे स्टूडेंट, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट है, आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है, बट एक बात ध्यान में रखना कि एसबीएल से डरना नहीं है। एंड एसबीएल को जो है आपने एग्जाम को समझना है कि एग्जाम आपसे क्या कहने। तो आज एसबीएल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं एंड एग्जामिनेशन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये समझने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है जिसका नाम है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। आप सब जानते हो कि मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ दैट यूज एसीसी के रिसोर्स, जिसमें कि सबसे टॉप मोस्ट रिसोर्स मेरे पास आता है एग्जामिनेशन रिपोर्ट। वो क्यों आता है ये आप सब लोग शायद जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि एग्जामिनेशन से आ रहा है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट होता क्या है। स्टूडेंट्स जो है हमारे पास आते हैं, मैम तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन कैसे लिखना था। मैम मैंने क्वेश्चन ट्राई किया एंड ट्राई करने के बाद ना वैसा नहीं लिखा गया जैसा कि सजेस्टेड आंसर में होता है। मैम कितना लिखना चाहिए था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे सामने आते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। एंड फिर अब एक बात मैं इस केस में बोलना चाहती हूँ बच्चों, से पूछना बहुत अच्छी बात है, आप अपनी मिस्टेक से सीख। बट व्हाट इफ कि अगर आप मिस्टेक किए बिना कि और की मिस्टेक से सीख एंड वो सीख किससे रहे हैं? अपनी मिस्टेक से नहीं, और की मिस्टेक। और वो कौन बता रहा है? एग्जामिनर। जी हाँ, ये आप जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट से आपको क्या पता चलता है कि एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे इन द। ये एक बहुत ही अल्टीमेट है बच्चों, बिकॉज एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आपके पास प्रीवियस अटेम्प्ट्स का डेटा होता है। ये प्रीवियस अटेम्प्ट के डेटा के बेस पे आपको एग्जामिनर बताता है कि पास्ट के अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स ने कौन सी मिस्टेक्स की एंड आपको वो मिस्टेक्स दोहरानी नहीं है। हम आपसे कैसी वर्डिंग एक्सपेक्ट करते हैं, क्वेश्चन में कैसे एरिया डिफिकल्ट आए थे, थोड़ा सा आपको सिनारियो के बारे में पता चल जाता है, पेपर पैटर्न के बारे में पता चल जाता है, रीसेंट ट्रेंड्स के बारे में पता चल जाता है, मार्किंग गाइडलाइंस के बारे में पता चल जाता है। मतलब एक ऑल इन वन पैकेज है, जैसे कि हमारा एसबीएल का पेपर भी ऑल इन वन पैकेज है। तो बच्चों, ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट साल में 2 बार आता है। हर बार 2 कंबाइंड लेवल के जो आपके पेपर की मार्च जून, देन फिर सितंबर दिसंबर, साल में 2 बार एग्जामिनेशन आएगा। एंड अब पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये गाइड कर दूं कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको यूज कैसे कर। तो एग्जामिनेशन रिपोर्ट को यूज करने का सबसे बेस्ट वे क्या होता है? पहले आप कीजिए अपना कोई भी जो भी आप जो वो मॉक है, सपोज करो ये मार्च जून 2025 का एग्जामिनेशन। तो इस मार्च जून 2025 के एग्जामिनेशन को यूज करने से पहले आपको क्या करना है? पेपर को अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, देखो, रिसोर्स को यूज करना और रिसोर्स को ढंग से यूज करने में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो आप क्या करोगे? पहले आप इस वाले एग्जामिनेशन रिपोर्ट का पेपर खुद से सॉल्व करो। हाँ, बहुत ज़रूरी है खुद से सॉल्व करना, बिकॉज़ जब तक आप उसके क्वेश्चन से फ़ेमिलियर नहीं होगे, जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे कि उसमें क्या-क्या है, आपको क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या थी। ठीक है? तो आप पहले कीजिए उसको अटेम्प्ट, देन फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? अटेम्प्ट करने के बाद सजेस्टेड आंसर्स देखिए। अब सजेस्टेड आंसर और आपके आंसर सेम नहीं होंगे, मैं ये जानती हूँ। ठीक है? एंड वो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट से, मेरा खुद का आंसर सेम नहीं होगा, राइट? तो यस गाइस, आपसे ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं किया जा रहा है कि डिट्टो सेम आप आंसर लिखेंगे। एसबीएल में कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता, ये एसबीएल वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा। एसबीएल का क्या सिस्टम होता है कि आप एसबीएल के पेपर में सिनेरियो से लिंकेज कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्डिंग को यूज कर रहे हैं, अलोंग विद दैट आप सही फॉर्मेट में लिख रहे हैं, सही लेंथ में लिख रहे हैं। यही कुछ आपसे एक्सपेक्टेड है। आप ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे, सजेस्टेड आंसर देखेंगे, हद तक जो है आप कितना लिंक कर पाए ये देखेंगे, देन मार्किंग गाइडलाइंस देखेंगे, फिर उसके बाद बारी आएगी आपके एग्जामिनेशन रिपोर्ट।
अब एग्जामिनेशन रिपोर्ट में एग्जामिनर आपको बताएगा कि ये सारी मिस्टेक्स जो है की गई हैं। एक किस्म का आप खुद चेक कर रहे हैं पेपर को, बट द गाइडलाइंस ऑफ एग्जामिनर। एंड उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि मैं ऐसा लिखोगे तो मार्क्स काटूंगा, ऐसा लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटूंगा। मतलब कि एग्जामिनेशन में, रिपोर्ट में एग्जामिनर आपको समझा रहे हैं कि कैसे कैसी चीजें चाहिए, एंड वो आप कैसे उसको फॉलो कर सकते हो। गाइस, इससे बेहतर क्या हो, जब एग्जामिनर आपको खुद से समझा रहा है कि मैं मार्किंग इस वे से करूंगा, बच्चों ने क्वेश्चन में ये मिस्टेक की है और आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी है, बेहतर सच में कुछ नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये तो हो गया इसको कैसे करना है। अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट की तरफ, जो कि आपकी लाइक रिसेंट एग्जाम की एग्जामिनेशन। बच्चों, ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको माई एसीसीए में भी अवेलेबल होगी, एंड आप इस एग्जामिनेशन रिपोर्ट को डायरेक्टली गूगल पे भी जो है यूज कर सकते हैं। आप जाएंगे गूगल पे, टाइप करेंगे मार्च जून 2025 एसबीएल का एग्जामिनेशन रिपोर्ट, एंड सिर्फ एसबीएल ही नहीं, आपको रिसेंट अटेम्प्ट के सभी सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है गूगल पे डायरेक्टली जो है मिल जाएगी। तो चलिए अब हम जो है स्टार्ट करते हैं हमारी एग्जामिनेशन क्या है, समझते हैं एग्जामिनेशन रिपोर्ट में एंड क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट। तो देखिए, ये है हमारा लाइक मार्च जून 2025 का एग्जाम अटेम्प्ट का एग्जामिनेशन रिपोर्ट, एंड इसमें आपके पास है इंफॉर्मेशन कि आपके पास कंटेंट्स हैं, क्या क्या है, आपका पेपर का फॉर्मेट क्या है, क्या क्या एग्जिबिट्स हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड इशू था, अगेन कुछ ऐसे रीजन के कारण बच्चे जो है एसबीएल के पेपर में फेल हुए, एंड ये बहुत जरूरी है समझना कि बच्चे क्यों फेल हुए हैं। एंड देन उसके बाद मेरे पास कुछ टास्क हैं, टास्क ए 1 2 3, राइट। एंड इन टास्क के आगे सब पार्ट्स भी होते हैं। देखो, टोटल पेपर जो होता है हमारा 100 मार्क्स का होता है, बट 100 मार्क्स के पेपर में हमारे पास 20 प्रोफेशनल मार्क्स होते हैं। ये बात आप सबको, एसबीएल वाले कैंडिडेट्स को पता होगी। तो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बच्चों प्लीज एक बार ध्यान रखना, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एक रिसोर्स होता है, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का रिसोर्स है जिसमें कि आपके पास रियल एग्जाम सिनेरियो की इंफॉर्मेशन है, वहां पर प्रैक्टिस आपको जरूर। अब आपका एसबीएल का पेपर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये लाइक ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का ही पार्ट है, राइट। तो ये जिसमें कि आपको दिखाया गया है कि आपका पेपर एग्जैक्टली दिखेगा कैसे, तो आपका पेपर का फॉर्मेट कुछ ऐसा दिखेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बियागो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनी के। तो बेसिकली बियागो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था का, लाइक इन्होंने जो है लाइक एग्जाम्पल लेके आपको जो है एग्जामिनेशन रिपोर्ट की तरफ से आपको समझाया गया है। इस अटेम्प्ट में बच्चों ने बहुत इजीली प्री को समझ लिया। प्री सीन क्या होता है अभी भी बता देती हूँ, वैसे आपको बता दूं हमारा प्री सीन सेशन भी आने वाला है। हर अटेम्प्ट में एसीसी जो है प्री सीन लॉन्च करता है। दैट मीन्स पेपर से 15 दिन पहले आपको पेपर की इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये सिनेरियो जो है आपके पेपर में टेस्ट किया जाएगा। फेमिलराइज योरसेल्फ उस इंडस्ट्री से, उस कंपनी से, उसके बारे में जितनी छानबीन करना चाहते हो कर लीजिए, एंड बहुत ही हेल्पफुल होता है वो। एंड ये बियागो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको समझा। देखो, बियागो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कंपनी है बी लाइन में, एंड अगेन ये आपके पास बिल्कुल स्क्रीन ऐसी ही होगी, एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे पास है प्री सीन, जो कि आपके पास पेपर से पहले भी आ जाता है और यहाँ पर भी अवेलेबल होता है। आप लाइक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे रिसोर्स के बारे में भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से लाइक आपने टूल्स जो है यूज करने हैं। तो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करूंगी कि आप एक बार इन रिसोर्सेज को जरूर समझिए कि कैसे कैसे आपने जो है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का यूज करना है। तो देखो, एग्जाम हमारा कितने था, कितने टाइम पीरियड का था, इन्होंने बता दिया। Like again consists of 3 hours 15 minutes integrated case study comprising 3 main tasks about fictitious theoretical historic places aims to preserve historical sites in this country of Arabia. The country role throughout the exam was senior consultant leading team independent consultant employed to HP advisor on the various strategic। तो देखो, बियागो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का था, उन्होंने एग्जांपल वहां पर दिखाई नीचे, बिकॉज ये दो एग्जाम सिनेरियो से रिलेटेड होता है, तो इसीलिए आपके पास मिक्स मैच सा है। कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ऊपर तो बियागो है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, नीचे हिस्टोरिक प्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है
ये 2 कंबाइंड एग्ज़ाम से आता है ना, वो ऊपर जो आपके पास जो बॉक्स सा था, इसलिए था ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि स्क्रीन एग्ज़ैक्टली दिखती कैसे है। अब हिस्टोरिक प्लेसेस वाला जब ये आया था, इस वाले टाइम पीरियड में देखो हर बार हमारे पास प्री-सीन होता है, डिफरेंट होता है। एक अप्रोच मैं स्टूडेंट्स को हमेशा बोलूँगी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वाला हमारे पास आया, वाले टाइम पीरियड में मैंने एग्ज़ाम्पल लिया ओला, उबर का, जो कि उससे रिलेटेड रियल लाइफ इंडस्ट्री है। जब फिर उसके बाद हमारे पास ये जो हिस्टोरिक प्लेसेस वाला आया, तो मैं उसके बारे में एक पर्सनल जो है लाइक एग्ज़ाम्पल शेयर करना चाहूँगी। मैं बिलॉन्ग करती हूँ पंजाब एरिया से, आप में से बहुत सारे लोग जो है जानते हो। अब हमारे यहाँ पर ना लाइक बहुत बड़े-बड़े जो है रेस्टोरेंट्स या ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ख़ास करके हिस्टोरिक प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं। किलाज़ हैं, आपको पता होगा फोर्ट्स के लिए पंजाब जो है फ़ेमस जाना जाता है, राजे-महाराजा का एरिया है। तो हमारे यहाँ पर लाइक आप में से अब शायद किसी को शायद पता हो, कोई पंजाब रीजन से हो तो बच्चों वहां पर कमेंट जरूर कर देना। तो यस, अब यहाँ पर ना एक ना लाइक होटल बनाया गया, लग्जरी होटल, जो कि पहले नहीं था, पंजाब का फर्स्ट। का नेम है रन बस। ठीक है, हमारे बिल्कुल पटियाला का ही है, मेरी सिटी का ही है रन बस, पंजाब का फर्स्ट लग्जरियस एंड अगेन हिस्टोरिक प्लेसेस से कन्वर्ट किया गया। लाइक जैसे कि हमारे जयपुर एरिया में तो बहुत सारे ऐसे वाले लाइक होटल्स हैं। तो मेरी सिटी में मेरे घर के बिल्कुल पास जो है ये जो है रेनोवेट किया। तो जैसे ही आया ना, बाय चांस उसी टाइम पे थोड़ा टाइम पहले ही इनॉग्रेशन हुआ था उस रन बस। तो मेरे माइंड में सीधा आया कि ऐसे क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए गए होंगे उन्होंने, उसको रेनोवेट करने को लेके, पुरानी चीजें प्रिजर्व की उन्होंने, नया कुछ लेके आए, स्टाफ को एग्री किया, रिसोर्सेज को लेके बहुत सारी चीजें। तो सेम आपको भी कुछ ऐसा करना है, जैसे ही आपके सामने प्री सीन आए ना, आपको रियल लाइफ फटाफट ना कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि रियल लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, जो कि मैं इसको इम्प्लीमेंट करके यूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के। जैसे ही आप ये कर लोगे ना, आधी लड़ाई तो आप सच में, ठीक है? और यही होता है, हम देखो लाइक प्री सी ना, मुझे थोड़ा ना पता है कि कौन सा आने वाला है, या किसी और टीचर को थोड़ा ना पता है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको रियल लाइफ में जो है करते हैं, एंड देन उसी के बेस पे जो है सिनेरियो से लिंकेज करके बताते हैं। और ये आप अपने आप भी साथ साथ कीजिए, जितना आप सिनेरियो से खुद को क्लियर करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर। तो इन एडिशन द मार्किंग स्कीम्स इंक्लूड द 5 प्रोफेशनल मार्क्स। अब आपको पता है कि 5 जो लाइक स्किल्स हैं हमारे पास, एंड 20 मार्क्स का होता है, 4-4 नंबर का एक स्किल जो है होता है आपका टेस्ट किया। Now again, अब आपको when awarding professional skill marks, marker look primarily the professional skill being tested in the task requirement, but also consider the general professionalism that candidate demonstrate, which include whether the answer the task set, whether logical, well presented, and like repeat unnecessary repetition. देखो, आपको जिस क्वेश्चन में जोन का लाइक प्रोफेशनल स्किल पूछा गया है, वो उसके ऊपर तो फोकस देगा, बट उसके अलावा ये भी देखेगा कि जनरली आपने क्वेश्चन को कैसे जो है ध्यान में दिया। और वो भी बार-बार फोकस कह रहे हैं कि आप जो है लाइक यू नो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का यूज करो, प्रोफेशनल स्किल्स का यूज करो, और खास करके प्री सीन का यूज करो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे 1-2 बार प्रैक्टिस। Pre-scene was divided into two discrete but integrated sections. The first section provides candidate with the overview of charitable sector, in particular heritage, charity subsector, and fictitious country Eurasia. Second section provides further background information about historic places, established charity in a heritage charity subsector. Pre-scene is designed specifically to allow the candidate to establish sound understanding of the industry and organizational context in the exam they will be taking. This should help them to analyze and understand the exhibit information that is presented to them on the exam day. Candidates should set aside time for careful reading of pre-scene so that they have thorough knowledge of its content and do not need to keep referring back to it during the exam, which will waste valuable time. Candidates should actively engage with material in order to gain the understanding of context in the organization. तो बेसिकली आपको क्या समझ में होना चाहिए कि क्या-क्या एरियाज़, मतलब प्री सीन को समझो, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन नई है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है, कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, रिसोर्सेज कैसे-कैसे हैं, मतलब वो सब आप समझो कि वो सब आप प्री सीन का जो डेटा है, कहीं न कहीं आप जो है मेन पेपर में जाके यूज़
में, और मेन पेपर में ये डेटा चाहे अवेलेबल होगा बट आपके पास टाइम नहीं होगा, और आज की डेट में टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो जब आपको पेपर में एग्जामिनर जो है 15-20 पेज का जो डेटा 15 दिन पहले दे रहे हैं, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज किया जाए। Now, candidates must appreciate the preceding information should not be used questions mode. However, as the tasks set in the exam are not based on the information in preceding information is designed to assist candidate overall understanding of the sector and the organization, but it will not itself provide a full source of the examiners. देखो ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ये प्री सीन है ना, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जब ये नया नया आया था ना, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, प्री सीन आ गया, प्री सीन आ गया, पेपर इसमें से आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्री सीन से देखो कहीं ना कहीं 15 से 20 नंबर का डेटा मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, बट मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि सारा का सारा पेपर इसी में, बिल्कुल भी नहीं मैं एक्सपेक्ट कर सकती। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि प्री सीन मतलब कि आपके पास जो ये डेटा है, राइट, ये डेटा है प्री सीन में, आप इसको यूज करके अपने आप को फेमिलराइज करा सकते हो। Now, on the exam day, following four exhibits were presented to the candidate, which provide additional information relevant to the case. देखो आपके पास एग्जिबिट्स भी आएंगे, और एग्जिबिट ना टास्क से रिलेटेड होते हैं। अब देखो जैसे कि आपने वो बॉक्स सा देखा ना, ऐसे ही आपके पास ना बॉक्स होगा, और उस बॉक्स में लिखा जाएगा कि यस कि यही है आपके पास एग्जिबिट है, एग्जिबिट 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है, एंड आप उससे आप फेमिलियर कर सकते हो। अब ये क्या कह रहे हैं कि आंसर जो है सिमिलर था। देखो फॉर्मेट जो है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। नंबर ऑफ issues which have been noted in the previous examination report occurred again in the setting. एक होता है ना कि गलतियां करना फिर बार बार दोहराना, बच्चे वही करते हैं, और मैं ये मानती हूँ। देखो रिजल्ट है 50 एंड 55 के बीच में रिजल्ट है, मतलब कि 45 to 50% बच्चे फिर से एग्जाम सीटिंग में बैठ रहे हैं, और अगर बच्चे फिर से एग्जाम सीटिंग में बैठ रहे हैं और वो फिर से वही मिस्टेक कर रहे हैं गाइस, ये तो सच में बहुत ही गलत बात है। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए ये समझना कि आप पहले मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक नहीं दो। बट क्या होता है, बच्चे को दोहराते हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। So now, many candidates fail to answer the question as said. This was seen in the various way, particularly in task 1A, the contextual feature, pose object requirement work, and the candidate should have organized their answer around the contextual feature. Instead, many answer the focus on the CO proposed change, contextual features discussing incidentally. Mention of the change in the requirement also resulted in some answering discussion during change process model, and when careful reading of the actual requirement would have made the clear that this was as required. देखो बहुत बड़ी मिस्टेक तो क्या होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक मैं भी ये देखती हूँ, जब बच्चों का मॉक मेरे पास आता है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक ये नहीं है उनको आता नहीं होता, क्वेश्चन को नहीं समझते हैं कि एक वर्ड पकड़ लिया और उसको एक वर्ड से क्या किया, अच्छा ये है, ये वर्ड आ गया, तो मतलब कि उस वर्ड से रिलेटेड उनको जो भी समझ में आया लिख दिया। ऐसा नहीं करना है कि आपकी समझ में आ जाए, डिट्टो सेम वैसे नहीं लिखना। आपको लिखना है कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप कौन सा मॉडल अगर लगता है लगा सकते हैं, अगर मॉडल नहीं लग रहा तो मत लगाइए, जबरदस्ती एंटर करने की कोशिश मत कीजिए, उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन जो है गलत ही होगा। जबरदस्ती हम कभी भी कुछ भी करते हैं ना, तो हमारा क्वेश्चन गलत ही होता है, तो ये नहीं करना है। Now, some candidate fails to make use of all of the information given in the exhibit. This was sometimes due to the failure to analyze the information systematically. बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास ना इंफॉर्मेशन होती है, बट हम छोड़, जल्दी होती है, डर भी लग रहा होता है, बट ये मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, बट देखो डर के जल्दी जल्दी में हम भूल गए, छोड़ दिया, तो हमारा ही नुकसान। Although candidate performed well generally in task 2B, some scripted fail to identify clear risk relation to, तो देखो लाइक कुछ बच्चों ने जो है अच्छा किया, कईयों का रह गया। Likewise, answers often lack the depth of the explanation. अब ये ना बहुत बड़ी मिस्टेक आती है। वैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम कितना लिखना चाहिए। देखो एक एक लाइन में आप लिख दोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे 2 नंबर एक लाइन लिखने का मिल जाए, बिल्कुल भी। सेम ही पॉइंट को, ठीक है, आपको नॉलेज एरिया आ गया, नॉलेज एरिया को आपने सिनेरियो में कैसे फिट करना है, ये आपको देखना है, डीप अंडरस्टैंडिंग। एक्सप्लेन अगर वर्ड दिए बना, एक सिंपल सी बात है, वर्ड एक्सप्लेन है, देन दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप एक लाइन में लिख दो।
अब आप मुझे कहोगे मैम एक्सप्लेन, मैं कहूंगी दिस। वो एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, वो तो मैंने आपको सिंपल सा एक वर्ड का मीनिंग, तो वर्ड मीनिंग नहीं बताना, आपने उनको एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करना है तो प्रॉपर थोड़ा सा देखो लेंथ दे आर एक्सपेक्टिंग, आपको मार्क्स दे रहे हैं। So although 2 marks were available throughout the exam for developer points, candidate often had few or no such point, meaning that they had to come up with points earning single marks in order to. This was particularly noticeable in task 2A, where many candidates failed to go much beyond numeric data given and consider underlying reason for differences in the two. तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि आपके सामने ना फाइनेंशियल डेटा, बच्चे सिर्फ फाइनेंशियल डेटा के ऊपर ही रह गए, ठीक है फाइनेंशियल डेटा है, आप उस फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करो, वो कैसे आपस में लिंक्ड है, एक डेटा से दूसरे डेटा का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये सारे फैक्टर्स आप मेंशन करते हुए जाओ ना, डायरेक्टली क्यों जाते हो। तो यस अगेन बच्चों ने देखो क्या है कि प्रीसी से पढ़ा एंड वो फिर डिटेल जो है उसको यूज, द बेस्ट आंसर डेमोन्स्ट्रेट द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द एग्जिबिट्स एंड प्री, they used it as a basis for producing well-developed answers that apply to HPC. They also demonstrated the analysis, evaluation, and commercial acumen skill across their scripts. Cross skepticism were necessary and produced answers that were clear and logically structured. देखो कुछ पे जिनको पता था कि एग्जिबिट कैसे यूज करने हैं, प्री कैसे यूज करना है, बहुत अच्छे से बनाया एंड उन्होंने अपने ये सारे स्किल्स भी बहुत अच्छे से यूज किए एंड स्क्रिप्ट पे लाइक यू नो लिंक किया। बट यस क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने आर्टिकल्स रिसोर्स ये सब कुछ नहीं पढ़ा, फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं ये नहीं देखा, तो वो करना चाहिए था। आप ई मार्केटिंग मतलब कुछ ऐसे एरियाज है जो कि आप इंपॉर्टेंट रिसोर्स पे कर सकते हो कि आपकी हेल्प करने लाइक पूरा पूरा जो है सहयोग देंगे, बट बच्चों ने इन रिसोर्स का यूज नहीं। देखो एसीसीए की वेबसाइट पे ना बहुत सारे रिसोर्स पड़े हैं, ऑफ कॉस्ट रिसोर्स एंड बहुत ही अच्छे रिसोर्स, एंड जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने कोई स्टडी टेक्स्ट नहीं अपने टाइम पीरियड में, सच में बोल रही हूँ, मैंने अपने फ्रेम किए खुद से नोट्स, कैसे किए, विद द हेल्प ऑफ ऑल द टेक्निकल। और उस टाइम पे स्टडी हब भी नहीं होता था, वही फ्रेम खुद के फ्रेम किए हुए नोट्स पढ़े एंड टेक्निकल आर्टिकल सारे पढ़े, एग्जामिनेशन रिपोर्ट पढ़ा, डीब्रीफ वीडियो जो है वो सुना एंड देन आई वाज डन, यही किया और ऑब्वियसली मैंने जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की पास में। Now, analyzing the exhibit, availability of pre-seen information should that candidates are familiar with the context of the industry and the organization exam day. Nevertheless, they need to spend sufficient time reading and understanding the additional information at the start of the exam. Candidates should not should note the requirement of each task and keep these requirement in mind whilst reading the carefully all the information of, as this will help them to identify which task on which exhibit. Candidate need to remember that material from more than one exhibit may be relevant when answering the individual. अब देखो आपको एक बात समझना है कि लाइक यू नो कई बारी सिर्फ एक से ज्यादा आपके पास जो लाइक मटेरियल है आपके लिए हेल्पफुल होगा, जरूरी नहीं आप सिर्फ उस पर स्टिक रहे, वैसे हमारे पास 1 to 1 एग्जिबिट है, बट समहाउ कहीं ना कहीं सिनेरियो के दूसरे पार्ट का कहीं थोड़ा सा वर्ड आप यूज करके आंसर बना सकते हैं, दैट इज। एग्जिबिट में देखो आपके पास लाइक यू नो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, अगेन कैसे स्ट्रक्चर करना है, क्या क्या इश्यूज हैं जो कि आप हाईलाइट कर सकते हो, वो आपको वही पता। As already suggested, some answer fail to make enough use of material in the exam. However, candidate must more than reproduce or restate the material in the exam to score marks. They must comment on the information, develop further point. देखो सिर्फ और सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है वही डिटो सेम कॉपी पेस्टिंग से कुछ नहीं होता, ये आगे भी ये बताएंगे। तो टास्क रिक्वायरमेंट में रेफर डायरेक्टली टू द एग्जिबिट, that the exhibit define what answer should cover, not more, not less. The requirement of task 3 refer to address concerns raised in the block 4, exhibit 4, and about unethical fundraising, and the concern were clearly identified in the section of the blog titled Raising Fund Ethically. However, candidate often did not address all the concern raised. For example, not considering what to do about the resource of the third-party fundraisers. On the other hand, some answer wasted time and gained no marks for making suggestion about
एड्रेसिंग द कंसर्न दैट वर नॉट रेज्ड इन द ब्लॉग। तो देखो स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इस जगह पे जो बोला गया है, ये जो कंसर्न रेज किया गया है, उसके बारे में बात करो। तो दैट मीन्स जो कंसर्न है आपको उन्हीं के बारे में बात करनी है बच्चों ने, पहली बात। और तो जैसे थे जिन्होंने कर लिया, आप और उसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन बच्चे लैक कर गए, देखो दैट वाज समथिंग कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है, वो है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, जो नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हो, फिर तो पक्का नंबर कटेगा ना। तुम कहाँ कहाँ से लाइक आप उस सिनारे में गए हो, आप जो है परम ज्ञानी हो चुके। तो यस, नेक्स्ट, planning. Candidate must spend sufficient time on planning, ensuring that their answer are structured, logically in line and precise required. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक टाइम को ध्यान में रख के चलना, प्लान करके चलना, बिना प्लानिंग के। देखो इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, ये हम बहुत बार सुनते हैं। क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ ना क्वेश्चन देखा, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी करो, और वो जल्दी जल्दी ना आपका काम खराब करता है। तो ये नहीं करना है। ना अगेन आपको टर्म्स को समझना है, आपको क्या देखना है कि इसकी कौन-कौन से एरियाज़ आर इम्पोर्टेंट टास्क रिक्वायरमेंट। आपको ये देखना है कि लाइक यू नो कोई ऐसा तो टास्क नहीं है जो कि लाइक टास्क रिक्वायरमेंट से कोई लिंक नहीं कर रहा है। आपको और क्या ध्यान रखना है, लाइक एक कोई भी पॉइंट बार-बार रिपीट मत करो, तो ये नहीं करना है। हम क्या करते हैं, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे लिखा था, किसको पता चल रहा है? इसके पीछे लिख दो, उसको सब पता चल रहा है। So when sitting in the exam, candidate may find it useful to copy paste task requirement in the word processor answer area. Then they do not need to keep looking at the task tab. This may help them to remain more focused to the task on the answer. Then any copied requirement should be deleted after the task is answered or clear separation from the answer. However, to ensure they do not impact the profession of the candidate answer. देखो ये बात मैं भी आपको बोलती हूँ कि क्वेश्चन जो है आप कॉपी पेस्ट करके आंसर में ले आओ, ताकि आपको बार बार वो खोलना ना पड़े। ये आप कर सकते हो, अलाउड है, पहली बात। दूसरी, बाई चांस अगर ये रह जाता है, डिलीट आप नहीं करते हो तो भी कोई इशू नहीं है, बट एक बात ध्यान में रखना कि जब आप कॉपी पेस्टिंग कर रहे हो ना, तो आंसर में वो क्वेश्चन और वो आंसर के बीच में गैप हो, स्पेसिफिकली पता चल पा रहा हो कि वो क्वेश्चन है, नीचे आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो वो मिक्स मैच हो जाएगा ना, एग्जामिनर को खुद ही समझ आएगा, तो वो नीटनेस चली जाती है। जब नीटनेस चली जाती है तो कहीं ना सोच पे इफेक्ट पड़ता है, और ये सच है। Now, next is time management. Most candidates were able to answer all the three tasks. There was no significant indication that many had run out of time or stamina. Now, the suggested candidates are managing their time carefully. Candidates are strongly recommended to attempt mock exam under full exam condition, actual exam to get used to the demands of the concentration, effective reading, planning, thinking. तो बेसिकली ये क्या कहने की कहते हमें ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई ऐसा बच्चा था जो थक गया, यानी कि आप स्टेमिना वाली जनरेशन हो, जेन जी हो, आपको तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस है। ये बात वो भी मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, बट ये वो जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। Adopting this approach ensure candidate have sufficient time to attend to every part of SPL task, thereby giving them best chance of passing the और अगेन अपने टाइम को ना डिवाइड करके चलो कि एक पार्ट में मैं कितना टाइम लगाऊंगा, दूसरे में कितना लगा। Candidates should also be aware of how time can be poorly used in the exam. Wasting time by including material not asking for the actual task requirement. For example, in task 3, discussion of the concern raising about fundraising, when the requirement asks for recommendation of how the concern could, देखो लाइक कुछ जो नहीं बोला गया उसके ऊपर टाइम वेस्ट, ये गलत है। ठीक है, राइटिंग इलेबोरेटिंग एंड लेंथी प्लान्स रिजल्टिंग इन टू लिटिल टाइम टू प्रोड्यूस एंड कंप्लीट। मैं क्या कर रही हूँ, बहुत ज्यादा लेंथी प्लान, बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव जा रही हूँ, ये भी गलत है। टेकिंग द सेम पॉइंट मोर देन ट्वाइस इन स्लाइट डिफरेंट वेज, मार्कर विल नॉट गिव एडिशनल। देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, उन्होंने बताया है कि ये सारे गलतियां करोगे तो फेल हो जाओ। क्या है, तो बच्चे फेल हुए, क्यों फेल हुए ये समझ के चलते हैं। देखो ये मैंने पहले भी पिछले एग्जामिनेशन बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको जो बोला गया है वो नहीं, रेलेवेंट पॉइंट्स के सिनेरियो की इंफॉर्मेशन को पॉइंट्स बनाते टाइम यूज नहीं कर रहे हो। लाइक यू नो जो कि एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट है वो आप नहीं दे रहे हो। अगेन कॉपी पेस्टिंग तो कर रहे हो, बट यस लाइक उसको जो है somehow उसको लाइक जिस वे में लिखना चाहिए था उस वे में नहीं कर रहे हो। ठीक है, एनालिसिस स्किल अच्छे से नहीं कर रहे हो, टेक्निकल नॉलेज आपके पास नहीं है।
लाइक जो एग्जाम के रिक्वायर्ड स्पेसिफिक है आप वो नहीं कर रहे हो, तो ये प्रोफेशनल मैनर में आंसर जो है वो नहीं कर रहे हो, तो अगर ये सब कुछ होता है ना तो आपको जो है मार्क्स नहीं, ठीक है, अगर ये सब कुछ है फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात आपको समझ के चल। Now, the application of answer to the context of HP, where it was particularly disappointed in relation to task one. See, although candidates have access to advance of the exam, some did not demonstrate understanding of the case context to answer that were well applied to situation. When candidate did address the requirement of task, they generally the whole requirement. However, there were too many examples across exam of the candidate not focused on answering the requirement which had been asked. This demonstrates poor exam technique and should not be expected of the candidate as a statistic level. In professional workspace, candidate would be expected to perform the specific task required by their manager, so would have to listen carefully or read thoroughly any instruction. तो देखो सबसे बड़ी बात, आप क्वेश्चन थॉरली समझो, इंस्ट्रक्शन क्या है वो समझो। अगेन टेक्निकल मार्क्स की बात करें तो हमें क्या करना है, टेक्निकल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग रख के चलनी है, ठीक है। बट explanation of theory does not score marks in SBL. To gain each technical marks आपको क्या करना है, देखो नॉलेज थ्योरी की चाहिए बट सिर्फ थ्योरी की नॉलेज होना इज नॉट इनफ। आपको मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक पॉइंट्स दैट डायरेक्टली एड्रेस द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क, कंसीडरिंग द स्कोप, द आंसरिंग रिक्वायर्ड एंड व्हाट टास्क वर्क इंडिकेट शुड। आपको क्या करना है, कैसे आंसर देना है, कैसे उसका अलग आंसर से लिंकेज होनी चाहिए, आप ये देखोगे। Show the marker by the points being significant relevant in the context of S. तो बेसिकली आपको ये देखना है कि जो भी है वो पॉइंट्स हैं तो हमारी वो कंपनी के लिए क्यों रेलेवेंट है, आप ये बता के चलो। ये पॉइंट अगर आप बता रहे हो लाइक व्हाई दैट पॉइंट इज रेलेवेंट, अगेन तो एड्रेस करके रखो एंड अगेन कैसे वो टास्क से लिंक्ड है आप ये देखो, ठीक है। Generally, up to 2 marks are available for a well-developed point made. However, candidates are reminded that 2 marks will only be awarded when the candidate successfully identify, explain relevant point, then develop this. ये तो आपको बताना है कि ये पॉइंट कौन से हैं, कैसे डेवलप किए जा रहे हैं। क्या देखोगे, सिग्निफिकेंट भी पॉइंट है वो कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है, कितना important है, आप ये देख के चलोगे। कैसे इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है, हम ये देख के चलेंगे। कैसे लाइक उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, हम वो देख के चलेंगे। एंड सपोर्टिंग द पॉइंट मेड विद रेलेवेंट एग्जाम, देखो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा आपके लिए, कभी भी आंसर ड्राफ्ट करना है ध्यान। फेलियर टू डेवलप पॉइंट वाज समटाइम अपेरेंट इन द, कैसे, किस किस सेक्शन में हुआ उन्होंने ये बता दिया कि यस लाइक डिड नॉट एक्सप्लेन द अंडरलाइंग रीजन एंड द लेवल ऑफ द चेंज। सीधा सीधा देख, कोई फिगर बढ़ रही है कोई फिगर कम हो रही है, सीधा सीधा ये बता दिया, बट उसका कैसे लिंकेज है, वो कैसे इफेक्ट कर रही है, ये किसी ने नहीं बताया, तो ये बहुत ही ज्यादा लाइक गलत एरिया था। नाउ नेक्स्ट, candidate who presented purely generic answer or awarded limited marks, this sometime occur in the task 3, where e-marketing method were described without showing how would improve in relation to the, देखो e-marketing जो इफेक्ट करता है बट वो हमारी कंपनी के लिए कैसे काम का है ये मुझे बताना बहुत जरूरी। अगेन नेक्स्ट इज मेरे पास आता है प्रोफेशनल स्किल मार्क्स, इन हाउ टू अर्न द प्रोफेशनल मार्क्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता है एंड अगेन उन्होंने अपना प्रॉपर फॉर्मेट में जैसे जैसे बोला गया था, और देखो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं, सच में मिलते हैं। नाउ whatever format required by the task, recipient will be held by the answer that is presented and structured clearly with header for the answer. Candidates should remember that they are carrying out professional task that has particular purpose and in this exam acting as a senior business analyst serving the need of HP management. देखो आप एक बिजनेस पर्सन की तरह काम करते हो, तो जब आप एक बिजनेस पर्पस के लाइक पर्सन की तरह काम कर रहे हो तो आंसर भी वैसे ही डेवलप होना चाहिए रादर देन जैसे कुछ भी। कैंडिडेट मस्ट रीड द टेक्निकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट टुगेदर एज दिस विल असिस्ट देम इन प्रोड्यूसिंग देयर आंसर एज asked in the context, correct style and tone, the correct level of professionalism. This was particularly important. This in an appropriate manner
This shows that there would be plenty of technical marks giving the reason why proposal will be inappropriate as well as scoring professional. अगेन देखो अभी ये आपके पास ना लाइक क्वेश्चन के पैटर्न आने शुरू हो गए कि यस किस किस टास्क में क्या था। अभी तक था जेनरिक कि ये गलतियां हुई। अब ये जो आपके पास है ना कि आपको क्या लिखना है, उसने आपको ईमेल लिखी है एंड वो इज कीन टू इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम ऑफ चेंजेस दैट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग एचपी इनकम बट रियलाइजिंग दैट शी विल ओनली बी एबल टू डू सक्सेस इफ शी अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल which affect the implementation of change। आपको क्या करना है, आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो कि डिस्कस करेगा क्या क्या फीचर्स नीड टू कंसीडर व्हेन इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोज्ड प्रोग्राम ऑफ चेंज। एंड यहाँ पर मेरे पास स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। बाय क्लैरिफाइंग टू द सीईओ contextual features she need to consider for a successful implementation of the program changes। Again, next, he has asked your views on her proposal about remuneration or employment contracts of executive board of director before she discuss them with the trust। आपको क्या करना है, ईमेल लिखना है कि आप प्रपोजल लिखोगे एंड अगेन रेमुनरेशन डायरेक्टर्स एंड एयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब टास्क है, देखो आपको दिख रहे हैं टास्क। अब हम आंसर की बात करें। Contextual features was the object of the requirement of the work, suggesting that the answer should be structured around the contextual features and not around the proposed program। ठीक है, तो इसके लिए आप हलुगन हो पहले contextual features को लाइक आपको पता होगा स्कोप, ठीक है, लाइक स्कोप ऑफ द चेंज क्या है, ड्यूरेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, पावर, ये हमारे पास मॉडल है। कीवर्ड से हमेशा मैं आपको क्या बोलती हूँ क्लासेस में भी कि बच्चों कीवर्ड के ऊपर जाओ। कीवर्ड आपको देखो मॉडल अप्लाई करना कंपल्सरी नहीं होता है, बट बहुत बार क्या होता है अगर क्वेश्चन ने आपको कीवर्ड दे दिया ना तो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप वो कीवर्ड को यूज करके मॉडल को यूज करें एंड अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो somehow आप गलत हो। बट स्टिल अगर आप मॉडल में नहीं जा रहे हो बट स्टिल उससे रिलेटेड पॉइंट जो है दे पा रहे हो तो ओके। Using the model would be have helpful to generate the idea and significant number of candidates structure their answer. Using the model, the preamble to the requirement reads the need for the candidate to focus on discussing organization tactics. A few candidates did not use a model but categorize the internal features of the other ways and some scored mark doing। तो देखो इन्होंने साफ बोला है मॉडल यूज करना चाहिए था बट अगर नहीं कर रहे हो और बिना यूज किए भी आप एक लिंकेज दे पा रहे हो देन दैट्स गुड, आपको फिर मार्क्स मिल जाएगा। Then the Beluga-Hopele model was used to generate ideas. Some aspects were covered much more often than many candidates stressed the need for continuous adherence to the charity objective, particularly the conversation of building what the script discussed, the capability of the employees, volunteers to adopt the change, and their readiness to do. Whether HP had the financial issues to implement the change was also covered। तो देखो चाहे एचपी के फाइनेंशियल इश्यूज थे या कुछ भी था तो वो हम सब कुछ उसमें कवर कर लिया। Other aspects were discussed less open factor affecting the scope of the change other than HP constitution and charity law were rarely mentioned। Few candidates consider whether diversity of the previous experience of employee would facilitate change, whether HP or its employees had previous experience for change। There was also little consideration of time scale of change। Proposed program would not be fully implemented instantly। The CEO would need to decide what aspect should be। तो हमें देखना है कि कौन सा एस्पेक्ट्स मतलब वो सारे एरियाज उसमें कवर हो। Power was also not discussed often। This candidate may have assumed that CEO had the ability to change as a part of her role। In practice, the trustee would also be significant figures, providing necessary support for CEO if change were un. Likewise, power of opposition from stakeholder would consider if change were expected to। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हमें कंसीडर करके चलने हैं। Now, for all the categories of model, candidates often limited their marks they could gain developing points by describing features but saying little or nothing about how they would impact upon the ground for the change। ये होगी हमारे चेंजेस के रिगार्डिंगली। Many answers were not organized around the contextual।
Because it's likely that some of the candidates fail to recognize contextual features as a part of section. ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स नहीं कर पाए और ये बात मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग, और मेरे पास भी ना क्लास में बच्चे आते हैं, क्योंकि देखो ना चेंज प्रोसेस के ऊपर ना बहुत सारे मॉडल्स हैं। कंटेक्स्ट ऑफ चेंज है, एंड अगेन लाइक जेएसडब्ल्यू मॉडल भी है हमारे पास। कॉपीड मॉडल भी कहीं ना कहीं चेंज से रिलेटेड है, तो बहुत सारे बच्चों को ना चेंज वाले में दिक्कत आती है। गाइस, ये इनोवेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला, ये जो चेंज वाला एरिया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, सच में बहुत सारे बच्चे जो है इसमें स्ट्रगल करते हैं। And I request everyone that please एरियाज के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लाइक इम्पोर्टेंट है। rather than organize their answer around the conceptual, the some focus on the proposed program of change, including outcome and the benefit and drawback. Other answer focus on the process and implementation change, often bringing कर्ट लेन मॉडल। देखो वो लाइक कर्ट लेन 3 स्टेज मॉडल होता है ना, लाइक वो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ठीक है। नाउ अगेन ऐसा नहीं करना है। A number of other models were used on the occasion to structure the answer. Cultural web provides some useful ideas, but other models, STAR, Porter 5-4, Diamond, were limited use. Some candidates used PEST, which was not helpful. They focus on the external environmental feature rather than internal. तो देखो लाइक जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक मॉडल ही होगा, कई बार कोई और मॉडल भी लग सकता है, बट एक बार ध्यान रखना कि जब चेंज की बात हो रही है ना, तो इंटरनल बातें हो रही है। एंड बच्चों ने क्या किया, एक्सटर्नल मॉडल यूज कर दिया, जैसे कि पेस्टन, पोर्टर 5-4, तो ये एक्सटर्नल वाले मॉडल है, इतना एक तो ध्यान रख लो ना, फिर कुछ भी नहीं लिख सकते। Some candidates also spend time discussing topics which were subject to other requirement, particularly director remuneration. Key marketing. Before they start any requirement, candidate should be clear what each requirement. देखो कभी भी आप आंसर लिख रहे हो ना, तो ध्यान रखो कि कुछ भी नहीं लिखना है। ये स्पेसिफिकली वो बोलते हैं फेलिंग टू फोकस ऑन कंटेक्चुअल फीचर, जो कि हमारा इंटरनल फैक्टर है, ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड फैक्टर है, जो कि चेंज को अफेक्ट कर। कुछ ऐसी डिस्कशन देना जो कि चाहिए ही नहीं था, जैसे कि बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स, ये दे दिए कि चेंज का क्या बेनिफिट होगा, क्या ड्रॉबैक होगा, नहीं चाहिए भैया। Again, lacking the depth in discussion of the contextual factors, in particular, not being clear on the significance for the introduction of CU. Again, concentrating on small number of contextual factors. हम क्या कह रहे हैं, छोटे छोटे contextual factors, ये नहीं चाहिए हमें। Now, professional skill marks क्या है? Marks often dependent upon how candidate had structured their answer. If their answer was structured around the contextual feature, the information was generally presented. Clearly, candidate could obtain higher marks. Candidate structure their answer in other way, they often obtain इतना। देखो डिपेंड करता है कि आप अपना आंसर को स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो, ये सब कुछ बताया गया है। अगेन लाइक बाकी सारे एरियाज में भी देखो, अब ये सारा जितना भी एरिया है ना, अभी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि इसकी लाइक क्लियर क्वेश्चन कर दिया, राइट, डिस्कशन नहीं किया, पॉजिटिव पॉइंट, क्रिटिसिज्म को नहीं किया, पॉइंट को रिपीट, यही यही गलती है। एंड इसको डिटेल में मैं आपको कहूंगी, आपको अब जब तक बच्चों आप इस लाइक ये जो भी आपका ये पेपर है, जिसके टाइम का पेपर है, उसको आप एक बार खुद से नहीं पढ़ते हो पहले पेपर, देन फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन को जो है लाइक लिखते ही नहीं हो, फिर उसके बाद ये नहीं पढ़ते हो, आपको ये फिर भी समझ नहीं आएगा। अभी मैंने आपको कुछ हिंट्स दे दिए एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर कि कैसी कैसी मिस्टेक्स हुई हैं। ऑब्वियसली की डिटेलिंग आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये करोगे। अगेन लाइक ये रिगार्डिंगली मेन वीकनेसेस क्या थी, जैसे कि टास्क सी की हम बात करें, की मार्केटिंग की मेथड बता दिया, हाउ दे वुड इम्प्रूव द रिलेशनशिप, ठीक है, बट उससे आपको क्या फायदा होने वाला है वो नहीं बताया। सिंपल देखो, बहुत बार क्या होता है, और ये क्लास में भी होता है, मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चों इसका आंसर बताओ, वो ना जेनेरिक आंसर दे देते हैं। जेनेरिक नहीं देना, जेनेरिक इन्फॉर्मेशन को यूज करके आपकी कंपनी के लिए उसका क्या फायदा आपको वो। Wasting time discussing the benefit of marketing other than improving the relationship or making methods that were not specific। ठीक है, तो क्वेश्चन की वर्डिंग में जाओ, जो क्वेश्चन की वर्डिंग है ना, वही आप आंसर में लिखो, वो मिस आउट हो रहा है। Discussing the detailing the concern raising about marketing by charities when requirement were asked about how to address, wasting time recommendation action that would address the concern, failing to cover concern raised in the exhibit
सिस्टमैटिक मैनर। तो ये सारी चीजें जो है मिस्ड आउट हो रही हैं, एंड ये हमारे लिए दिस इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट। एंड बच्चों, ये आप नहीं अगर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है गलती में हो। तो लाइक अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको क्या करना है प्री के कंटेक्स्ट के रिगार्डिंगली, तो या जो आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट के कंटेक्स्ट के रिगार्डिंगली, सबसे पहले क्या कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट दैट पेपर on practice platform under exam condition। देन फिर क्या करो, रीड करो सजेस्टेड आंसर। ये सजेस्टेड आंसर रीड किए एंड मैच वर्ड्स, एंड देन रीड मार्किंग गाइडलाइंस, एंड देन रीड एग्जामिनेशन। ये प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना है। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो कर लेते हो से 4 बार, राइट, डू इट एटलीस्ट। मैं फिर भी चलो 2 बार बोल रही हूँ। देन यू आर गुड टू गो। सच में गाइस, यू आर गुड टू गो। अगर आप ये सारा प्रोसेस जो है एटलीस्ट जो है कर लेते हो 2 बार। एंड गाइस, ये थी मेरी तरफ से आपके लिए एग्जामिनेशन एनालिसिस का थोड़ा सा डिस्कशन, आपका मार्च जून 2025 अटेम्प्ट। प्लीज मेक श्योर, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इन रिसोर्स, एंड हमारी बेस्ट हमेशा आपके साथ। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एसीसी।